हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, कंफ्यूज वर्ड्स। ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिल्सअप में भी आते हैं, एरर में भी आते हैं। इसमें सिर्फ आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर आपको एरर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमारा फर्स्ट लेटर है अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव। देख, ऑल्टर सेम है, नेट और नेटिव में डिफरेंस है। देख, ऑल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। जैसे हम बोलते हैं अल्टरनेट डेज, मंडे, वेडनेसडे, और उस सेंस में हम अल्टरनेट को लेते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब है चॉइस करना, दो चीज़ों में से हम जो चूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। मेरा ऑल्टरनेटिव ये है, हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ऑल्टर एक रूट वर्ड भी है जिसका मीनिंग होता है चेंज, ऑल्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलिस्ट और इलिसिट। इलिस्ट का मतलब होता है किसी चीज से सूचना निकालना, ऑब्टेन करना। इलिस्ट का मतलब होता है इलीगल। देखिए, लिस्ट दोनों वर्ड्स में आता है। इसको डिफरेंस करने के लिए एक ई से है और एक आई से है। जो आई से है, लिस्ट में इल वर्ड बनता है। जो चीज लिस्ट में नहीं है वो हमारे लिए क्या है, इलीगल है। और जो इलिस्ट है उसका मतलब होता है सूचना निकालना, ऑब्टेन करना। थर्ड लेटर है हमारा इंश्योर और इनश्योर। इन जो आई और ई का डिफरेंस है। जो वर्ड हमारा आई से है, जैसे हम याद कर सकते हैं इंश्योरेंस से। हम जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं वो क्यों निकालते हैं, अपने आप को सिक्योर करने के लिए। इंश्योर का मतलब क्या होता है, अपने आप को किसी चीज को पक्का करना, अश्योर करना। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, इलिस्ट, इलिसिट, इंश्योर, एंश्योर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लूज। इसमें ज की साउंड आती है और लूज, LOSE। इसका मीनिंग होता है किसी वस्तु को खो देना। जैसे हम कहते हैं लूज योर सेल फोन, भी मैंने अपना फोन को खो दिया। नेक्स्ट वर्ड है लूज, खुला। लाइक जैसे हमने खुला स्वेटर डाला हुआ है तो वो हमें कंफर्टेबल लगता है, और लूज स्वेटर फील्स वेरी कंफर्टेबल। डोंट मिक्स विद लूजर। लूजर होता है हार जाने वाला व्यक्ति। हम बोलते हैं ना लूजर लूजर लूजर, तो इन तीनों वर्ड्स में मिक्स नहीं करना। जिसमें सिंगल ओ है उसका मीनिंग है खो देना, जिसमें डबल ओ है उसका मतलब है खुला होना। एडवाइस, एडवाइस, ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एडवाइस, एडवाइस, एक सी से है और एक एस से है। सी और एस में पहले क्या डिफरेंस है, एक नाउन है और एक हमारा वर्ब है। सलाह मतलब कि सिर्फ सलाह, गिव योर फ्रेंड सम एडवाइस, ये हमने कैजुअल उसको एक एडवाइस दे दी कि ये आपको करना है। एस वाले एडवाइस का मतलब होता है शी एडवाइस टू इन्वेस्ट सम मनी, भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है, इस चीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, यू शुड डू दिस। ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इफेक्ट, इफेक्ट। सेम डिफरेंस, ए वाला हमारा वर्ब है और ई वाला हमारा नाउन है। एक का मतलब होता है असर करना और दूसरे को हम रिजल्ट के सेंस में लेते हैं। जैसे अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो हमारा जो एजुकेशन लेवल है, हमारी नॉलेज है, उस पर असर पड़ेगा, वो कम हो जाएगी। अगर हम पढ़ेंगे तो उसका परिणाम, रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ ई और आई का डिफरेंस है। कॉम्प्लीमेंट जो ई, जिसमें ई है, उसका मतलब होता है जो चीजें आपस में अच्छा करती हैं, अ थिंग दैट गोज टुगेदर, एक दूसरे के पूरक हो। हैंड और हंग, ये हमारी हैंड वर्ड के पास्ट टेंस है। हैंड, हैंड हैंड,
हैंड, हंग हंग। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। हैंड का मतलब है खुद को या किसी व्यक्ति को फांसी दे देना, जिसको हम डैंगल भी बोल सकते हैं। हंग का मतलब होता है किसी वस्तु को लटकाना, जैसे खूंटी पर हम किसी वस्तु को लटकाते हैं, हैंगिंग। हैंग और हंग दोनों ही हैंड वर्ड के पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। हैंड का मतलब है किसी वस्तु को फांसी देना या खुद को, और हंग का मतलब है जैसे हम किसी वस्तु को आम खूंटी पर ही लटका देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस और डिसमल। डिसमल का मतलब होता है दुख, सैड होना, ग्लूमी होना, और डिसमे का मतलब होता है फियर लगना, थ्रेट लगना, डर लगना। डिस हमारा रूट वर्ड के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। डिस का मीनिंग होता है अवे, जैसे डिस ऑनर। अब आपको डिस रूट वर्ड का मीनिंग क्या है देखिए। ऑनर का मतलब आपको पता ही है, ऑनर मिलना किसी को। डिस का मतलब है दूर हो जाना, तो टू टेक अवे ऑनर। डिस हमारा एक रूट वर्ड भी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मीनिंग आपको पता ही होगा, विलिंग होना, किसी काम को करने के लिए इंटरेस्टेड होना। अनइंटरेस्टेड का मतलब है अनविलिंग, कि मैंने ये काम नहीं करना। अब डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग देखिए क्या है, फेयर। देखिए डिस अभी हमने किया था अवे, भी दोनों पक्षों से वो अवे है, अनबाइस्ड है, फेयर डिसीजन दिया। अगेन हमारे साथ डिस, ये रूट वर्ड यहाँ पे वर्क करेगा। डिसइंटरेस्टेड का मतलब हो गया फेयर, अनबाइस्ड, भी किसी चीज के साथ पक्षपात नहीं करना, दोनों पक्षों से दूर रहकर फेयर डिसीजन देना। तीनों ही इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड तीनों ही हमारे एडजेक्टिव है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।